आज की क्लास में हम फाइल मेन्यू में से प्रिंट ऑप्शन को देखने वाले हैं। जब हम प्रिंट लेते हैं तो हम दो तरह से अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट के लिए भेजते हैं, या तो हम कंपोजिट प्रिंटिंग करते हैं या फिर सेपरेशन के साथ। कंपोजिट प्रिंटिंग वो प्रिंटिंग होती है जहां हम अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट को प्रिंट होने के लिए भेज देते हैं, या अगर प्रिंटर लगा हुआ है हमारे सिस्टम के साथ तो हम कंप्लीट डॉक्यूमेंट का प्रिंट ले लेते हैं, तो उसको कंपोजिट प्रिंटिंग कहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि अपने डॉक्यूमेंट की कंपोजिट प्रिंटिंग के लिए हम प्रिंट ऑप्शन की कौन सी सेटिंग को यूज करेंगे। और अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमने कलर सेपरेशंस के साथ डॉक्यूमेंट को प्रिंट के लिए भेजना है तो हम उसकी सेटिंग कैसे करेंगे। नॉर्मली जब हम प्रिंट लेते हैं तो या तो हमारा डॉक्यूमेंट और हमारा मीडिया सेम साइज का होता है। जैसे हमने A4 पेपर पे अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेना है तो हम अपने डॉक्यूमेंट को भी A4 साइज में रखेंगे। और एक सिचुएशन ये होती है कि मोस्टली हमारा डॉक्यूमेंट छोटे साइज का होता है और जिस मीडिया पे हमने उसको प्रिंट करना होता है वो लार्ज साइज में होता है, तो उसके किसी एक पोर्शंस में हमारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर लिया जाता है और उस पर मल्टीपल डॉक्यूमेंट सेट करके प्रिंट कर लिए जाते हैं। जैसे फ्लैक्स शीट बहुत बड़े साइज में होती है तो उस पर डिफरेंट डॉक्यूमेंट सेट कर लिए जाते हैं और उसके बाद उनको पोर्शंस में काट लिया जाता है। या फिर विजिटिंग कार्ड का साइज बहुत छोटा होता है लेकिन एक बड़े से कार्ड पे उसकी मल्टीपल कॉपीज लेके सेट कर ली जाती हैं। लेकिन उसके अलावा भी एक सिचुएशन हमारे सामने होती है कि जब हमारा डॉक्यूमेंट बड़ा होता है और हमारा मीडिया छोटे साइज का होता है तो उस सूरत में हम टाइल प्रिंटिंग का ऑप्शन यूज करते हैं। तो टाइल प्रिंटिंग के ऑप्शंस को मैं अलग से वीडियो में बताऊंगी। इस तरह से हम कंप्लीट प्रिंट ऑप्शन को 3 वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कंपोजिट प्रिंटिंग के लिए हम अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से सेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कलर सेपरेशन के साथ हम अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से सेट करेंगे। और उसके बाद आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टाइल प्रिंटिंग के ऑप्शन को आप किस तरह से यूज करेंगे। इसलिए प्रिंट ऑप्शन को अच्छे से समझने के लिए जरूरी है कि आप इन तीनों वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप इस ऑप्शन को अच्छे से समझ सकें। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है और मुझे इसका प्रिंट लेना है, तो मैं यहाँ से फाइल मेन्यू में आकर प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। प्रिंट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद मेरे पास इस तरह से डायलॉग बॉक्स आता है। तो यहाँ सबसे ऊपर जो ऑप्शन हमारे पास है वो प्रिंट प्रीसेट है। तो यहाँ से हम प्रीसेट सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफॉल्ट है तो यहाँ पे अगर हम डिफॉल्ट सेट करते हैं तो जो सेटिंग यहाँ पे दी हुई है डिफॉल्ट हमारे सॉफ्टवेयर की तरफ से वो शो हो रही होंगी। लेकिन अगर हमने इनको अपनी मर्जी से चेंज किया हुआ है तो हम कस्टम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे हम डिफॉल्ट ही सिलेक्ट करते हैं। और उसके बाद अगर मैं नीचे आती हूँ तो नीचे प्रिंटर है। अगर आपके सिस्टम के साथ प्रिंटर लगा हुआ है तो यहाँ पे आपका प्रिंटर शो हो रहा होगा, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। बाकी तमाम सेटिंग सेम रहेंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका प्रिंटर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। और अगर आपका प्रिंटर नहीं लगा हुआ तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF का ऑप्शन शो हो रहा होगा। उसके बाद नीचे एडोबी पोस्टस्क्रिप्ट फाइल है, तो अगर हमने पोस्टस्क्रिप्ट फाइल बनानी है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। वन नोट डेस्कटॉप है, माइक्रोसॉफ्ट XPS डॉक्यूमेंट राइटर है, फैक्स है। अगर मेरे पास फैक्स मशीन मौजूद है तो मैं इसको फैक्स कर सकती हूँ। उसके बाद एडोबी PDF है। अगर हमारा प्रिंटर अटैच है हमारे सिस्टम के साथ तो यहाँ पे आपको आपका प्रिंटर ही शो हो रहा होगा और हम उसको ही सिलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर प्रिंटर नहीं लगा हुआ तो हम 3 फॉर्मेट यहाँ से ज्यादा यूज करते हैं: एडोबी पोस्टस्क्रिप्ट फाइल, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, एडोबी PDF। मेरे सिस्टम के साथ प्रिंटर अटैच नहीं है इसलिए मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF का ऑप्शन यूज करते हुए इसकी PDF क्रिएट करना बताऊंगी। उसके बाद कॉपीज है, तो अगर आपने एक कॉपी लेनी है तो आप यहाँ पे एक रखेंगे। अगर एक से ज्यादा कॉपीज लेनी है तो आप यहाँ पे उनकी तादाद मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके एक से ज्यादा पेजेस हैं तो आप उनको यहाँ से कोलेट या रिवर्स ऑर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो किस तरह से कॉपी होके आए। उसके बाद आर्टबोर्ड ऑप्शन है, तो अगर आपके एक से ज्यादा आर्टबोर्ड हैं तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि वो तमाम आर्टबोर्ड आपने लेने हैं
या फिर उनमें से किसी को स्किप करना है, तो इस पे भी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में ही बात करेंगे। उसके बाद मीडिया साइज है, डिफाइंड बाय ड्राइवर है, या यहाँ से आप लेटर साइड, ट्री फोल्ड, लीगल स्टेटमेंट, एग्जीक्यूट, यहाँ से आपको डिफरेंट प्रीसेट दिए हुए हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से डिफाइंड बाय ड्राइवर सिलेक्ट करते हैं तो जो साइज आपने लिया होता है उसी साइज में आपका डॉक्यूमेंट शो होता है। लेकिन अगर आप यहाँ से कोई प्रीसेट सिलेक्ट करते हैं तो ये उसमें प्रिंट होके आएगा, और अगर उसका एक्स्ट्रा हिस्सा है तो वो कट सकता है। उसके बाद इसकी विड्थ और हाइट है। उसके बाद ओरिएंटेशन है। तो यहाँ जो मैंने डॉक्यूमेंट लिया है मैंने उसका साइज लेटर साइज लिया है। तो अगर आपकी साइजिंग परफेक्ट है तो वो रोटेट नहीं होता, लेकिन अगर आपकी साइजिंग परफेक्ट नहीं है, उसकी विड्थ बहुत ज्यादा है या हाइट बहुत ज्यादा है, उस सूरत में ये रोटेट करके उसको सेट करने की कोशिश करता है। तो अगर आपका ऑटो रोटेट सिलेक्ट होता है तो ये खुद रोटेट होता है। तो इस ऑप्शन को हम प्रिंट टाइलिंग वाली क्लास में देखेंगे। तो इस पीडीएफ को तैयार करने के लिए जितनी सेटिंग जरूरी है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ, और बकाया कुछ ऑप्शन को हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। उसके बाद यहाँ से विजिबल एंड प्रिंटेबल लेयर है। तो मैं यहाँ से विजिबल लेयर या ऑल लेयर सिलेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन हम यहाँ से विजिबल और प्रिंटेबल लेयर ही सिलेक्ट करते हैं। इस तरह से जो लेयर हमारे प्रिंटेबल होती हैं वो, और जो नजर आ रही होती हैं प्रिंट होके आती हैं। अगर हम ऑल लेयर करते हैं तो जो हाइड लेयर्स होती हैं वो भी प्रिंट में आती हैं। तो उसके बाद यहाँ नीचे कुछ ऑप्शन हाइड हैं। तो जब हम टाइल फुल पेज का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तब ये शो होते हैं। उसके बाद यहाँ पे डोंट स्केल है कि ये इसको स्केल ना करें, इसके साइज जैसा है वैसा रहने दें। उसके बाद फिट टू पेज है। तो हम नॉर्मली फिट टू पेज कर देते हैं। अगर हम इसमें ट्रिम मार्क, क्रॉप मार्क, ब्लीडिंग वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो हम इसे फिट टू पेज करते हैं, अदरवाइज वो मार्क नहीं आते। तो इस वक्त डोंट स्केल है और मैं यहाँ से मार्क एंड ब्लीड वाले ऑप्शन पे आ जाती हूँ। तो यहाँ पे आप देखें ऑल प्रिंटर मार्क है, ट्रिम मार्क, रजिस्ट्रेशन मार्क, कलर बार और पेज इंफॉर्मेशन। अगर आप इन तमाम मार्किंग को शो करना चाहते हैं तो आप ऑल प्रिंटेबल मार्क पे क्लिक कर दें तो ये तमाम मार्क यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इनमें से तमाम मार्किंग को शो नहीं करना चाहते, जिस चीज को भी हाइड करना चाहें वहां से चेक हटा दें तो वो शो नहीं होगी। लेकिन मैं इन तमाम मार्किंग को ऐड कर लेती हूँ। अगर आपका डॉक्यूमेंट और आपका मीडिया जिस पे आप प्रिंट लेने वाले हैं उनकी साइजिंग मैच करती है तो आपको ये मार्क ऐड करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट किसी बड़े मीडिया के किसी एक पोर्शंस पे लेने वाले हैं तो आपको इन मार्किंग की जरूरत होती है। तो हम इन मार्किंग के बारे में पहले से डिटेल में बात कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रिंटर मार्क टाइप है कि आप रोमन ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे जापानीज। तो इनमें क्या फर्क है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत थोड़ा फर्क है इनमें साइजिंग का। तो मैं वापस जनरल पे आऊंगी। अब आप देखें यहाँ पे आपको कोई मार्किंग शो नहीं हो रही। मैं वापस जनरल पे आऊंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ से आप फिट टू पेज सिलेक्ट करते हैं तो ये मार्किंग आपको यहाँ पे शो हो जाएगी और आपकी पीडीएफ में भी आ जाएगी। अगर आप यहाँ से डोंट स्केल सिलेक्ट करते हैं तो ये मार्किंग यहाँ शो नहीं होती। और यहाँ पे आकर अगर मैं जापानीज पे आऊं तो आप देखें इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इन मार्किंग का, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर में प्लस मार्क आ जाते हैं। और अगर मैं यहाँ से रोमन पे आती हूँ तो इसकी साइजिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। उसके बाद ट्रिम मार्क वेट है कि आप ट्रिम मार्क का वेट कितना रखना चाहते हैं। तो 0.25 पिक्सल है तो यही ठीक रहता है। अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद ऑफसेट है कि ये बाहर आप कितना एरिया छोड़ना चाहते हैं। तो ये 0.08 इंच है तो आप इसको इतना ही रहने दें। यहाँ पे मेजरमेंट मुझे इंचेस में शो हो रही है क्योंकि मैंने अपने डॉक्यूमेंट को इंचेस में लिया है। जब आप प्रिंट लेने के लिए अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करें तो बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्यूमेंट की मेजरमेंट इंचेस में लें। उसके बाद यहाँ पे ब्लीड है, यूज डॉक्यूमेंट ब्लीड सेटिंग, कि जो डॉक्यूमेंट में आपने ब्लीड की सेटिंग की है अगर आपने की होगी तो वो यूज होती है। लेकिन अगर आप यहाँ से खुद से सेटिंग करना चाहें तो आप यहाँ से चेक मार्क हटा दें तो नीचे टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट ऑप्शन शो हो जाते हैं। यहाँ पे लिंक है। अगर आप इस लिंक को एक्टिव रखते हैं और आप एक जगह ब्लीड ऐड करेंगे वो तमाम जगहों पे ऐड हो जाएगी। जैसे आप देखें इस वक्त लिंक एक्टिव है
और अगर मैं टॉप पे ब्लीड ऐड करूं तो आप देखें ये ब्लीड कुछ इस तरह से ऐड हो रही है। 1 इंच की ब्लीड एरिया इसमें ऐड हो गया। और अगर मैं इसे वापस 0 करूं तो ये वापस 0 हो जाता है। लेकिन अगर मैं लिंक को यहाँ से ब्रेक कर दूं तो मैं जस्ट किसी एक साइड पे ब्लीड ऐड कर सकती हूँ। लेकिन हम नॉर्मली यूज डॉक्यूमेंट ब्लीड पे चेक लगा देते हैं। उस तरह से अगर हमने डॉक्यूमेंट में ब्लीड सेटिंग की होती है तो वो यूज हो जाती है। उसके बाद आउटपुट है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन मुझे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ सेलेक्ट किया है और नीचे के ऑप्शन ये उस वक्त शो होते हैं अगर मैं यहाँ से एडोबी पोस्टस्क्रिप्ट सेलेक्ट करूं। मैं वापस यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ सेलेक्ट कर लेती हूँ और नीचे के ऑप्शन हाइड हो जाते हैं। उसके बाद ग्राफिक है। तो ये ऑप्शन भी जब हम एडोबी पोस्टस्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं तो शो होते हैं। अगर मैं यहाँ से पोस्टस्क्रिप्ट फाइल पे आऊं तो आप देखें ये ऑप्शन शो हो गए। मैं वापस यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ पे आ जाती हूँ क्योंकि एडोबी पोस्टस्क्रिप्ट फाइल के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। उसके बाद कलर मैनेजमेंट है। तो यहाँ आपको कलर इन्फॉर्मेशन शो हो रही होती है कि आपने कौन सी कलर प्रोफाइल यूज की है। यहाँ पे लेट इलस्ट्रेटर डिटरमाइन कलर है। और अगर आप पोस्टस्क्रिप्ट फाइल लेते हैं तो ये नीचे वाला ऑप्शन भी शो हो जाता है, लेट पोस्टस्क्रिप्ट प्रिंटर डिटरमाइन कलर्स। तो उस सूरत में आप इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ प्रिंटर प्रोफाइल शो हो रही है। तो आप यहाँ से अगर कलर प्रोफाइल को चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेंडरिंग इंटेंट है। तो यहाँ पे रिलेटिव कलर मैट्रिक ही हम रखते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ नीचे आऊँ तो यहाँ एडवांस ऑप्शन है। तो यहाँ पे प्रिंट एज बिटमैप है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को एज ए बिटमैप प्रिंट करना चाहें तो आप यहाँ पे चेक लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओवर प्रिंट है। तो अगर आप इसको डिस्कार्ड या सिमुलेट करना चाहें, अगर आपने ओवर प्रिंटिंग यूज किया है तो तब ये ऑप्शन यूज हो रहे होते हैं कि ये उस ओवर प्रिंटिंग को डिस्कार्ड कर दे या सिमुलेट। उसके बाद व्हाइट ओवर प्रिंट है। तो यहाँ पे डिस्कार्ड व्हाइट ओवर प्रिंट पे चेक लगा हुआ है। लेकिन अगर आपने व्हाइट ओवर प्रिंटिंग को यूज करना है तो आप इस चेक को हटा सकते हैं। उसके बाद प्रीसेट मीडियम रेजोल्यूशन है। तो आप यहाँ से अगर हाई रेजोल्यूशन करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट हैवी होगा। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है तो आप हाई रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट नॉर्मल साइज का है तो आप मीडियम रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे समरी है। तो समरी में वो तमाम इंफॉर्मेशन शो हो रही होती हैं जो सेटिंग हमने अपने डॉक्यूमेंट की है कि हमने कॉपीज की तादाद कितनी ली है, कुलेट ऑफ है, रिवर्स ऑर्डर ऑफ है। उसके बाद ऑल पेजेस ऑन है, स्किप ब्लैक कार्डबोर्ड है, पेपर साइज लेटर है, पेपर विथ 9 इंच है, पेपर हाइट 11 इंच है। जो भी डॉक्यूमेंट की सेटिंग हमने की होती है वो तमाम सेटिंग यहाँ पे शो हो रही होती है। तो यहाँ से अगर आप चेक करना चाहें कि आपने क्या सेटिंग की है तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज नहीं करेंगे बल्कि यहाँ से उसी पेज पे जाके चेंज करेंगे जिस पेज से रिलेटेड वो सेटिंग है। और यहाँ पे ऊपर तरतीब भी दी हुई है। ये एडवांस ऑप्शन से रिलेटेड सेटिंग है, ये कलर मैनेजमेंट से। उसके बाद ग्राफिक, तो यहाँ तरतीब से है जिस पोर्शन में मौजूद सेटिंग को अगर आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से उसी पेज में जाके सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तमाम सेटिंग कंप्लीट करने के बाद हम प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर हमारे सिस्टम के साथ प्रिंटर लगा होगा और जैसे ही हम उसमें अपना पेपर डालेंगे तो उसका प्रिंट निकल आएगा। लेकिन अगर हमारे सिस्टम के साथ प्रिंटर नहीं लगा हुआ तो हम प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करके इसकी पीडीएफ तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है। मैं यहाँ से लोकेशन दे सकती हूँ। तो मैं डेस्कटॉप की लोकेशन सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर इसका नाम दे देती हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रिंट पीडीएफ नाम दे देती हूँ इसको। और उसके बाद यहाँ से सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी। वो थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये डॉक्यूमेंट मेरा सेव हो चुका है। मैं अपने सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज कर लेती हूँ और आप देखें प्रिंट पीडीएफ के नाम से ये फाइल यहाँ पे सेव हो चुकी है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो आप देखें ये पीडीएफ फाइल यहाँ पर आ चुकी है। इसके साथ ट्रिम मार्क भी मौजूद हैं, क्रॉप मार्क भी मौजूद है, कलर बार भी मौजूद हैं। वो तमाम चीजें जो आपने ऐड की थी इसके साथ मौजूद है। और इस पीडीएफ को तैयार करने के बाद अगर आप किसी को सेंड करना चाहते हैं प्रिंट लेने के लिए तो आप सेंड कर सकते हैं और उन तमाम सेटिंग के साथ इसका प्रिंट आएगा
जो आपने सेट की है। और अगर आप किसी को सेंड नहीं करना चाहते, फ्यूचर में प्रिंटर अटैच करके इसका प्रिंट लेना चाहते हैं, तो आपको दोबारा से इस डॉक्यूमेंट की सेटिंग की जरूरत नहीं होगी। आप इस PDF को ओपन करें और ये प्रिंट ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।